साथ ही साथ में सम्माननीय तीनों बाड़ा के पूज्यजनों को नमन करते हुए सम्माननीय पुजारी जी महाराज, बाबा गुरु जी, समस्त ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों, श्रद्धामयी वात्सल्यमयी भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, कथा परिचित रूप में विराजमान सभी सदस्य वृंद, सापत्निक, यहाँ पर विराजमान भगवान के कथा के अनुरागी अभिन्नात्मा रसिक श्रोता बंधुओं, भगवान के श्री चरणारविंद में शिव महापुराण का प्रथम पुष्प समर्पित करते हुए मैं कामना करता हूं कि आज का यह मंगलमय दिवस हम आप सब लोगों के लिए भक्ति प्रदायनी हो, आनंददायिनी हो, सुख प्रदायनी हो। इस भावना के पुष्प भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित है। बहुत ही आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं जो शिव पुराण कथा सुनने की जिज्ञासा रखें। शिव का अर्थ होता है कल्याण, और सबको चाहिए कल्याण मिल जाए, सबका कल्याण हो जाए। तो कैसे होगा जी? कहे शिव की आराधना करने पर सर्वविध कल्याण हो जावे। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहइन कोटि यज्ञ जप साधे। शंकर भगवान बड़े दानी, शंकर जी जो मांगा तो उन्हें मिल जाएगा। दानी को शंकर समनाही। और साल शिव पुराण सुने रहे हो शिव चरण के यहाँ। आज फिर महामाया दरबार में शिव पुराण सुने का अवसर आए। परायणी महाराज के ही इसकी महाराज छत्तीसगढ़ी सुनावे महाराज कहत रहे। अन्य जगह सब जो सब चल रहा है ना प्रसारण, हिंदी में हुआ है, छत्तीसगढ़ी में नहीं हुआ है। तो कहो ठीक है, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ी में सुनाएंगे, कोई विषय नहीं। तो भगवान शिव कल्याण की मूर्ति, कल्याणगामी व्यक्तियों को भगवान शिव की आराधना जरूर करनी चाहिए। क्योंकि कितनों प्रकार की यज्ञ आराधना करे, भगवान शंकर की उपासना नहीं करोगे तो कुछ भी फल नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कहा जिसकी आराधना राम करे, राम माने विष्णु करे, आराध्य देव भगवान विष्णु के गुरु महाराज हैं शंकर भगवान। इसलिए जिसको स्मरण करते हो, मनाते हो, सेवा करते हो, वो शंकर है। शमन करो ति शंकर, सबका समन करने की शक्ति है। आप ताप संताप वो है शिव जी महाराज। इसलिए भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो, श्रद्धान्वित होकर, क्योंकि भगवान शंकर जो है विश्वास के स्वरूप है। यदि कोई व्यक्ति विश्वास पूर्वक भगवान शिव जी की आराधना करे तो बहुत लाभ है। अब भगवान के पूजा करत हो, पता नहीं फल मिली कि नहीं दादा। ऐसे कहूं सोचे लगू काय मिलेगा, है ना। फल की इच्छा नहीं करके भगवान में जल चढ़ावत रहो। जल धारा शिव प्रिय, कुछ कामना ना करके तो भोले भंडारी कहे गए बोले। उखर में सबके भंडार है, भले अपन उपयोग नहीं करे। सबके भंडार, रत्न भंडार, प्रेम के भंडार, दया के भंडार।
ओखर स्थिति औढ़र दानी भगवान शंकर की उपासना में बड़ा शक्ति है। तो आओ शिव भगवान के कथा है, बड़ा दिव्य कथा, शिव उपासना। और 9 दिन अवसर मिले हैं, नवान यज्ञ। तो 9 दिन हम लोग गोता लगाना है। और वह मैं कह रहे हूं आज प्रदोष, कल शिवरात्रि पर्व है। प्रदोष में भगवान शिव जी के स्थापना हो गई है। कल शिवरात्रि पर्व है। हर महीना शिवरात्रि रहते, विशेष महाशिवरात्रि। तो कल अभिषेक वगैरह करे बरे, जतेक ज्यादा जन आ जाओ और अच्छा बात रही। बैठ के बढ़िया शिव जी का अभिषेक करना। फिर मौनी अमावस्या, अब इलाहाबाद नहीं कहते, ये डुबकी लगाओ है। ये प्रक्रिया है। शिववास है आज, तो शिववास के कारण आज हमारे कार्यक्रम के शुभारंभ हुए। ओखर बाद फिर 2 दिन बाद गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो जाए, देवी के पर्व। ये महामाया के दरबार में फिर दुर्गा पाठ कराहू के हूं हो है जाल 10 पाठ दुर्गा सिद्ध है। ये सब जवाबदारी है मोर, है ना। तो जब जवाबदारी तुम दे हो तो निभायल मोर काम है। ये जरूर है कि मैं बहुत थके हूं, घर में काम रही 9 दिवसीय विशाल कार्यक्रम भागवत के। सब गे रहे हो, देखत भी रहे हो, हड़बड़ हड़बड़ रहा हूं मैं, इति लिति कूदत रहा हूं, थके हूं। फिर भी वो शक्ति दी मोला, बोले के क्षमता है। मोर में कोई शक्ति है नहीं, फिर भी मैं क्यों नहीं जाओ। एक जन तो कही महाराज ते मत जा, डॉक्टर देखिस बिल्कुल मत जा, ते बीमार हंस खाते अरे भगवान के कथा सुने सब बीमारी भाग जाती, गाय से बीमारी भाग जाती, सुने सब बीमारी भाग जाती। फिर भी मैं क्यों नहीं समय दे माने जाओ मैं। भगवान के कथा जिन मुख से निकल जाए, और भगवान की कथा जिन कान में पड़ जाए तो कान भी धन्य हो जाए, वाणी भी धन्य हो जाए। वाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथाया। वाणी माने भगवान की कथा गाया पर भगवान दिस। श्रवणे श्रवणौ कथाया, ये कान जो दे सुने बर दे। तो मैं क्यों तुम्हारी बात नहीं मानो भैया, मैं जाता हूं क्यों है। अब आ गए शुभारंभ, बहुत अच्छा उपस्थिति गांव बस्ती वाले मन सब दिन। तो सब साधुवाद के पात्र है, चाहे लड़का हो चाहे सियान हो, कलश यात्रा में सब सम्मिलित हुई। सबके लिए व्यास पीठ से आशीर्वाद, जो मंगल कामना है। धर्म के प्रति अविरल रुचि बहुत आवश्यक, जेकर से सर्वविधि कल्याण, सर्वविधि मंगल हो जावे। भगवान शिव जी जो है ना, ओकर स्थिति है भगवान के नाम जपत रहे हो हर क्षण हर पल। भगवान शिव जी राम के नाम जपे और राम जी शिव जी के नाम जपे, दोनों अभिन्न संबंध। तो तू मन सब जपत रहे करो भगवान के नाम में। राम श्याम शिव, ये नाम जपे से बड़ा लाभ है। आओ मैं महात्मा सुना दो तुम अल्लाह। जिसे भागवत सुना था ना, तो भागवत में तक महिमा है, वैसने शिव पुराण में, हर पुराण में महिमा है। कोनो 5 अध्याय, कोनो 6 अध्याय, कोनो 7 अध्याय। ओकर कुछ बात बता दो कि शिव भगवान के जो कथा है ओकर प्राकट्य कौन करी। भगवान शंकर एकर वक्ता है शिव भगवान स्वयं जो है एकर वक्ता है। से भागवत महापुराण के जो वक्ता है, तो कही महाराज वेद व्यास भगवान
वही प्रकार से समय आई तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने सुनाई, तो साक्षात शंकर भगवान ही एक मुख्य वक्ता है स्वयं शिव महापुराण के। उखर वाणी से ही शिव महापुराण के रचना हो, उस शंकर भगवान की कथा है, कोई सामान्य कथा नहीं। अब शंकर भगवान के वाणी निकल जाए तो कल बड़े कहा चाहिए भगवान शिव जी की। तो महात्मा में अब नैमिषारण्य क्षेत्र कथा कई बार तुम मतलब बताए, नैमिषारण्य क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां कलयुग के भी प्रभाव नहीं पड़े, ऐसा तीर्थ है नैमिषारण्य क्षेत्र, जहां ऋषि मुनि महात्मा सब बैठ के, अब का करी ऋषि मुनि महात्मा मन साधु महात्मा है, केवल केवल भगवान के नाम जपे स्मरण करत रहे। तो सूत जी महाराज वेद व्यास भगवान के शिष्य हो, शिष्य गुरु परंपरा, अपन पूरा शिष्य मत है वो, अपन पूरा ज्ञान ला गुरु मन सब देते थे, चेला मन जाओ नहीं तुम प्रचार करो धर्म, हर जगह गुरु मन जा नहीं पावे तो किसकी जाओ जाओ प्रचार करो। तो वही सूत जी महाराज जिन समय नैमिषारण्य क्षेत्र में, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभो आख्या ही में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। बहुत पुराण की कथा सुनाए महाराज, और कोनो विशेष पुराण के कथा सुना डर के बहुत कथा पुराण के बाद बताए, लेकिन अब आओ कोई विशेष पुराण कोई है ओला सुनाओ। कथा सुनत सुनत जैसे तुमन बदलत रही थो नहीं, भागवत सुने बहुत हो गए महाराज, देवी भागवत सुन लेते हैं अब के नहीं वो हो गए 3 साल महाराज, तो अब शिव पुराण सुना देते। तो वैसने वो कहे लगी सौनक इत्यादि 88,000 ऋषि महाराज बहुत पुराण के बाद बता डरे, और कोई विशेष पुराण हो एक बात बताते हैं। तो शिव पुराण का है विशेष महापुराण, विशेष महापुराण। सूत जी महाराज सौनक इत्यादि ऋषि के जब बात सुनिस तो बताए लगी, काल व्याल महात्रास विध्वंस करम उत्तमम शैव पुराणम परमम शिवेनोक्त पुरामुने। आज कलिकाल है, और कलिकाल में आधिदैविक भौतिक आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तयताप से हम समझूल सुवन व्याकुल है हम। तो कि महाराज विध्वंस, ये जो उन तीनों प्रकार के तयताप है ना, शिव पुराण की कथा सुने से सब आप ताप संताप सब समन हो जाते के। एक स्थिति तुमल्लम है, कौन सा पुराण सुना हो कही, शैव पुराणम शिव पुराण की कथा सुना हो विशेष पुराण के बाद। तो ये जो शिव पुराण के जो कथा है, सनत कुमारस्य मुने रूपम देशात पर दशात व्यासेनोक्तम तु संक्षेपात कलिजानामिताय च। कली के दोष समन करे के लिए सनत कुमार के माध्यम से वेद व्यास भगवान जो है ये सुनाई शिव पुराण। तो आज हमल जो सुने का अवसर मिलत है ना, तो कैसे मिलत है भाई, तो जन्मांतरे भवत पुण्यम, जन्मांतरे कहा, जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हो गए, भवेत पुण्यम महाद्यस्य सुधीमतः, कई जन्म के फल उदय हो गए तब सुने मिलत कहा है, अमृत वर्षा जेला कहे गए। ये सामान्य बात नो है, सत्संग मिल जाए भगवान कथा मिल जाए कोई सामान्य बात नहीं। तस्य प्रीति भवे तत्र महाभाग्यवतो मुने, बहुत भाग्य से ये पुराण आदि सुने का अवसर मिलते हैं।
और शिव पुराण तो दुर्लभ है। हालांकि आजकल अब न चलीस तो शिव पुराण सुना देवे कहा महाराज ऐसे कहे लगी है? देहे देहे जने जने, जिसे भागवत कथा चले ना, ये तो बहुत पुण्य। शिव पुराण सम्यक रूप से विधि विधान से ना, वो 5 दिन 7 दिन वाले मामला गड़बड़ो जी हो सम्यक रूप से पारायण हो, सम्यक रूप से पूजा पाठ हो और सम्यक रूप से कथा हो, उखर नाम शिव पुराण। 7 दिन सुनाए भाग गए तो ऐसे थोड़े हो भाई पारायण नहीं हो पावे। विधि सम्मत विधि विधान से काम करो, उखर से लाभ मिले भाई। तो किस तस्य प्रीति भवे तत्र महाभाग्यवतो, बहुत भाग्यशाली व्यक्ति मतलब शिव पुराण के कथा सुनेल मिलते भाई। एतत् शिव पुराणम ही परमं शास्त्रम उत्तमम, शिव रूपम छितो यज्ञ सेवनीयाम च सर्वदा। एक हर स्थिति कही इसकी जथा समय मिल जाए चुपचाप बैठ जाओ सुने भर के इसो जहां मिल जाए शिव पुराण कथा। ये तो सत्संग, कोनो भी सत्संग अति प्रिय है भाई हो, बहुत लाभ है। एक हर स्थिति जहां मिल जाए वहां सेवनीयाम च सर्वदा, जैन में ही अवसर आ जाए सुनेल बैठ गई भगवान शिव की कथा, बड़ा दिव्य। पुराणम श्रवणाचंद्यो निष्पापो जायते नरः। तो जो शिव पुराण कथा सुने का फायदा, निष्पातो कत को पाप करथन हम, तो वो पाप सब समान हो जाता। फिर से पाप ना करो ना फिर से गलती ना करो, शिव पुराण सुन लेना पाप खत्म हो गई। क्यों पाप करबो तो नुकसान है कि नहीं है? ये निष्पापो जायते नरः लिखा है ना। जान अनजान में हम पाप का डरे तेखरो समन के शक्ति है शिव महापुराण की कथा के द्वारा। भुक्ता भोगांसु विपुलान शीलोकम मवाप्नुयात। जब हम है शिव पुराण कथा सुनबो, हमारे जो दुर्गुण है ओला खत्म कर दे, वो तो का लाभ हो है। तो एक लाभ हो है विपुलान, धन संपत्ति घर में आ जाए का है, अनेक प्रकार के भोग घर में आ जाए। और शिव लोकम मवाप्नुयात, मरे के बाद शंकर भगवान के आओ मोर धाम में आ जाओ रे कह दी शंकर भगवान जो। ये शिव पुराण कथा सुने से ही लाभ। राजसूयेन यत् पुण्यम अग्निहोत्रम सतेन च। रासु यज्ञ यही मेरे के बात नो है। रासु यज्ञ तुम्हारा भागवत में बताता हूं, युधिष्ठिर महाराज करे रही, वो फल तुम्हारा शिव पुराण सुनेल मिल जाए। रासूय अग्निहोत्रम सतेन, अग्निहोत्र 100 यज्ञ के अव फल मिल जाए तुम। तत्पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण मात्र ततः। रासु यज्ञ अष्टमोग यज्ञ वो कहा मिल जाए? भगवान के शिव पुराण की कथा सुनो तो वो मिल जाए। ये शिव पुराण की कथा है। एक स्थिति जहां भी शिव पुराण के कथा आज भी होते वहां ज्यादा भीड़ भाड़ दिखे मिलते। शंकर भगवान की कथा भैया चलो है शिव महापुराण के महिमा। शौनक जी महाराज सूत जी से प्रश्न करें, के विशुद्ध स्तनया कथया पापिनौ कलो वदतान कृपया सूत कृपा संभोणम कुरो। शौनक जी महाराज सूत से पूछ लगी कि इस महाराज कि कौन कौन जीवात्मा मन शुद्ध हो जाते। एक जन भगत मोर कहा महाराज बीच बीच में गरुड़ पुराण के बाद तक सुनावेगा कहा रहा है। अच्छा है गरुड़ पुराण में सब ज्ञान दे, हम जानन नहीं जो मन में आप करते। बहुत अच्छा बात रखी तो लड़का है। कुछ कुछ बात गरुड़ पुराण के बाद भी सुना दे महाराज शिव पुराण के अंतर्गत। वो तो सब पुराण में गरुड़ पुराण के बाद है। नरक के जो वर्णन होते श्रीमद् भागवत में, देवी भागवत में, वो गरुड़ पुराण के ही कथा है। यूं में शिव पुराण में कावर अच्छा जिज्ञासा है कि हम कौन से कर्म से कौन सा दोष हो जाते ओला नहीं जान।
और जौन मन में आवत इन करत रही थन महाराज। तो बीच बीच में कुछ ज्ञान दे देवे किसो, मैं कब जरूर सुनाओ के हो। तो एक रीति लिखी के विशुद्ध तनया, कौन कौन पाप करिया मन ला ये ऐसी पुराण से शुद्धिकरण हो जाती। बदतान कृपया सूत कृपा शंभोणम करो, कृपा करके बताओ महाराज। तो सूर्य महाराज शौनक इत्यादि ऋषि के बात सुन के बताया लगे, पुराणस्य पुण्यस्य महापातक नाशनम भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव शिव संतोष हेतुकम। पुराण सुने से है? अनेक प्रकार के पापात्मा जीवन भी महापातक नाशनम है? एक ही जन्म नहीं और पूर्व जन्म में का करें तेल जानते नहीं है, अभी करन तेनोल भुला जाता ना। पुण्य भल बताता ना हम ऐसे से करें वैसे से करें, पाप करे तेल काम नहीं बता। हाँ तो भाई वो कैसे बनी? तो मैं लिखी पुराण से पुण्य से, संस्कृत के संस्कृत सुना तुम्हारा मैं शिव पुराण सुना हो भाई पूरा, बहुत दुर्लभ चीज। हाँ संस्कृत फिर उखर अनुवाद, उखर से बड़ा लाभ है। एक संस्कृत के आवाज सुनाई पड़ जाए कान में, जहां तक जात हुई आवाज वो पूरा शुद्ध हो जाती, सारा विकार खत्म हो जाए। उखर सीधी मैं प्रयास करता हूँ सब चीज है कि मैं संस्कृत के वाचन करके तुम कथा सुनाओ, दुर्लभ चीज। तो लिखी पुराण से पुण्य से महापातक नाशनम, हर प्रकार के पाप नाश कर दे। भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव शिव संतोष हेतुकम। जीवन में संतोष कब आही भाई? जब मनुष्य जीवन धारण करे और मोक्ष पाले वो तब। और नहीं तो फिर तकलीफ पाए काम है। ये जो मनुष्य दे हम अल्लाह तुम अल्लाह सब मिली, तो वो न पुनर्जन्म, फिर जन्म लेल मत पड़े तेकर सीधी मनुष्य जीवन मिलते। तो काखर जन्म होते? अकृतार्थ जीव के जन्म होते। अकृतार्थ माने कृतार्थ नहीं होए, भक्ति नहीं करें, गलत काम में सनाए रहे, तेखरे जन्म हुई। कृतार्थ जीव मन तो जन्म लेके आवे नहीं करे, आ जा भैया ते तो अच्छा आदमी की बुला लेते। अकृतार्थ जीवों का ही जन्म होता है, जो कृतार्थ नहीं है वो फिर जन्म हुई। तो कृतार्थ कौन हो जाए? जो उन्हें प्रकार के पुराण सुने है, मन लालाहित रहे लगे, वो कृतार्थ हो जाते। तो ये महिमा है शिव महापुराण के। तो आओ शिव पुराण में 24,000 श्लोक है भाइयों। श्रीमद् भागवत में 18,000, देवी भागवत में भी 18,000, लेकिन ये ज्यादा है। 24,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण में। सनत कुमार तो जानते हो, श्रीमद् भागवत में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी महाराज के मन से उत्पन्न हुई, पवित्र मन से हुई। आग्रह करे लगी महाराज शिव पुराण सुना दे। ऐसे कहिए तो वेद व्यास भगवान है बोले सुनाए। शिव भगवान के वाणी से ही निकले शिव पुराण, लजाल लो। बाद में वेद व्यास भगवान से निवेदन करी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज, तो ये चारों भाई फिर बैठा के शिव महापुराण की कथा सुने। 464 अध्याय है और श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय, ज्यादा है नहीं शिव पुराण के कथा जो। ये प्रकार से सूर्य महाराज के पास में शौनक इत्यादि सब ऋषि महात्मा, सूत सूत महाभाग सर्वज्ञोषि महामते, तो प्रसाद कृतार्थोयम पुनः पुनः। इस प्रकार से शौनक जी महाराज सूर्य महाराज के चरण में गिर गए। महाराज शिव पुराण के अभी 4 ठनी श्लोक 22, तो वह कहे लगी महाराज ये शिव पुराण का महिमा मैं कृतार्थ हो गए कहे लगी, इसलिए
कृतार्थ हो गए। अभी 4 ठनी श्लोक सुनायो तो सौनक ऋषि मन कह लगी कि महाराज मैं तो कृतार्थ हो गया। कहा रहा ना भैया है अभी तो हाँ लगातार कथा सुनाना है। कृतार्थ हो हम, कृतार्थ हम, 2 बार शब्द है। धन्य है महाराज आपके मुखारविंद से आप एक सुंदर बात बताए। नामृतम पिबता लोके मुक्तिम क्वापि सभाज्यते सम्मो कथा सुधापानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम। ये अमृत के समान ये जो शिव महापुराण है, आज महाराज महात्मा के माध्यम से आप बताए लगे। शम्मु कथा भगवान शंकर की कथा का है अमृत पान के समाने कहा। सुधा पानम, सुधा माने अमृत, अमृत के समान सुधा। प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम, शिव पुराण के कथा जो है शिव पुराण कथा मोक्ष प्रदायिनी कथा है। कई प्रकार के सब बात करत रहे थे महाराज। ये बरसिम तक शिव पुराण हो जाए कागा ऐसे कहीं कहीं जन तो एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदान न गर्जती मोक्षदान गर्जना। कई जन शिव पुराण बरसिम तो नहीं करे, बरसी बात करते शिव पुराण अपन पीतर तारे बर कावर। ये जो उन कथा है शंभु कथा सुधापानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम, मोक्ष प्रदायिनी तो है कथा, लेकिन कब करना चाहिए खैर विचार होना चाहिए, ये नियम है। धन्या धन्या कथा संभो त्वम धन्यो धन्येव च यदा करणेन मात्रेण श्रीलोकम ब्रजे नरः। कान के द्वारा एक आठ कथा भी हमार पकड़ में आ जाए ना तो वो व्यक्ति शिवलोकम ब्रजे नरः, सीधा शिव भगवान के लोक में पहुंच जाते। तो ये प्रकार के 7 ठन संहिता है शिव पुराण में। 7 संहिता, विश्वेश्वर संहिता 1 नंबर में, दूसरा में रुद्र संहिता, तीसरा में शतरुद्र संहिता, और चौथा में कोटि रुद्र संहिता, और 5वां उमा संहिता, और 6वां कैलाश संहिता, और 7वां जो है वायवी संहिता। 7 ठन संहिता है। तो जेखर से इस संहिता में जैसे उमा संहिता, उमा जानता पार्वती का नाम है, ओकरे कथा है उमा। कैलाश संहिता कैलाश की महिमा बताए गए। रुद्र संहिता में भगवान रुद्र की कथा बताए गए। कोटि रुद्र पूरा कथा के भंडार है। प्रयास करूं तुम सम्यक रूप से सब कथा बताओ। तो शिव पुराण के अंतर्गत महात्म्य कथा में बताएगी कि भगवान शंकर सर्वस्व, भगवान शंकर सर्वस्व, शिव, शिव माने सर्वस्व परमात्मा। तो बताए लगी से कथा, का कथा बताई कि समुद्र के किनारे वास्कल नाम गांव, अब हम नंदिया तीर वाले बने समुद्र तीर रहते न कब के बुहा जाते न हम नदिया तीर तो हालत खराब हो, शिवनाथ बाढ़ जाते, हाफ बाढ़ जाते, और समुद्र तीर रहती तरोजे सुनामी। जय राम जी खारा खारा। तो समुद्र किनारे वास्कल नाम के गांव, तो वहां जो उन्हें एक कथा बताए लगी सुहा, धर्ममय जीवन जी ये बहुत कम रहा है। धर्मल कम लोग माने, तो धर्म से धर्म नहीं माने से तकलीफ पाए काम है। ओखर कारण से धर्म के मार्ग को जोड़े न बहुत बड़ी चीज है। ऐसे से करबो भाई, धर्म मार्ग करबो इसे को कही दे तो बहुत बड़ी चीज है। जो हमारे यहाँ जो उन सब आयोजन होते थे ना प्रेरणा के द्वारा कोखरो, तो बहुत बड़ी चीज है।